आइए हम आगे बढ़े। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 31 आयत पर ध्यान करें। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 31 आयत पर ध्यान करें, क्या लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको स्थान तक पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए उठाए रहा। हालेलुया। शिष्य संतोष, आपने बड़ी उम्र में जाकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या आपने कभी ऐसे ईश्वर का नाम सुना जो अपने भक्तों को ऐसे कंधों पर उठाकर चलता है जैसे बाप अपने बालकों को कंधों पर उठाकर चलता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर की महिमा, आप धन्य हो गए कि आपको यीशु नाम मिला, आपको यहोवा परमेश्वर मिला। हालेलुया। वो केवल इस्राएलियों को ही कंधों पर लेकर नहीं चला, वो आज मुझे और आपको भी अपने कंधों पर उठाकर लेकर चल रहा। अरे बरसात से न डरो, ठंड से न डरो, गर्मी से न डरो। अरे विरोधी का युक्तियां बना रहे उससे मत डरो, उनकी युक्तियों को निष्फल करने वाले की ओर अपनी आंखें लगाए रहो। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो, हालेलुया, एक प्रिय पिता के समान, एक प्रेमी पिता के समान आपको अपने कंधों पर उठाकर लिए चल रहा है। हालेलुया। आज भी वो हर दिन अपनी बेटियों को कंधों पर उठाता है, आज भी वो हर दिन अपने बेटों को कंधों पर उठाता है। अरे आपकी उम्र 40 साल हो गई, लेकिन उसके लिए तो हो सकता है कि आप 4 साल के ही हैं। हालेलुया। उसके लिए तो आप छोटी बेटी हैं, उसके लिए तो आप छोटे बेटे हैं। अरे क्या हो गया कि मैं लोगों को सिखाने वाला हो गया कि 100 लोग मेरे सामने बैठते और मैं उनको सिखाता हूं, लेकिन उसके लिए तो मैं शायद 6 महीने का एक छोटा बच्चा ही हूं, और वो तो मुझे अपने कंधे पर बिठाकर मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता। हर रोज वो मुझे अपने कंधों पर उठाकर चलता है। सोचो, प्राचीन काल से क्या तुमने ऐसा कोई देवता सुना, कोई ऐसा परमेश्वर सुना जो अपने लोगों को अपने कंधों पर उठाकर लेकर चलता हो? क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना कि कोई देवता अपने लोगों का बोझ उठाकर चलता हो? लेकिन मैंने तो बचपन से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने देवता का बोझ उठाकर चलते हैं। मैंने तो बचपन से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने ईश्वर को कंधे पर उठाकर चलते हैं। हालेलुया। झांकियां निकलती हैं, कंधे पर उठाए फिरते हैं। लेकिन अपने आप को धन्य कहो, हे क्रिश्चियनों अपने आप को धन्य कहो, हे मसीह को मानने वालों अपने आप को धन्य कहो। आपका मसीह आपको लेकर चल रहा है, वह हर रोज आपका बोझ उठाता है, वह हर रोज आपको कंधों पर लेकर चलता है। हालेलुया। वो आपको कंधों पर लेकर चलता है। इस्राएलियों को वो मिस्र से लेकर कनान देश पहुंचने तक अपने कंधों पर उठाए रखा, उठाकर लिए चला, और आज के मसीहों को वो अब से लेकर जब तक स्वर्गीय कनान में प्रवेश न हो जाए वो अपने कंधों पर उठाकर लिए चलेगा। चाहे आप इस बात को अनुभव करके धन्यवाद दें या ना दें, परंतु वो कंधों पर उठाए रहेगा। हालेलुया। चाहे आप यह एहसास करें न करें, परंतु वो आपको कंधों पर उठाना नहीं छोड़ेगा। जब कभी आप बीमार होते, जब कभी आप कमजोर होते, जब कभी आप दुखी होते, जब कभी आप निराश होते, जब कभी आपका बदन थक जाता, जब कभी आपकी हड्डियां थक जाती है, जब कभी आपकी मांसपेशियां थक जाती है, परमेश्वर आपको उठाता है, वो अपने कंधों पर लेकर चलता है। ऐसा आपका बाप है। हालेलुया। ओ हालेलुया। क्यों सिस्टर रीतू, क्यों मसीहों ने गर्दनें कटा दी लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं किया? क्यों मसीही आरे से चीर दिए गए जैसे लकड़ी चीरी जाती है,
कांपते हुए आहें भरकर यीशु का नाम लेते गए, लेकिन ये नहीं कहा छोड़ दो, अब यीशु को नहीं माने। क्यों? उन्होंने ये एहसास किया हमें वो बाप मिल गया है जो हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। आज मसीह के लिए मैं शहीद हुई हूँ, मैं मसीह के लिए शहीद हुआ हूँ। मुझे न्याय के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए स्वर्ग तैयार। उन्हें यह एहसास हो, इसलिए वो किसी से नहीं डरे, परिवार वाले लोगों से नहीं डरे। परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, कोई बात नहीं। पड़ोसियों ने बदनाम कर दिया, कोई बात नहीं। शैतान भी पीछे पड़ गया, कोई बात नहीं। लेकिन उनको पता था आज भी मेरा हाथ यीशु के हाथों में है। उन्हें एहसास रहा आखिरी सांस तक, चाहे बेशक मैं मर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरा आत्मा इस समय भी यीशु मसीह के हाथों में है। इस समय भी उसने मुझे उठा रखा है, उठा रखा है, और मैं नरक के गहरे गड्ढे में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। मैं तो स्वर्ग की ऊंचाई पर जाऊंगी, मैं तो स्वर्ग की ऊंचाई पर जाऊंगी। ओह हालेलुया। क्योंकि जब से दुनिया बनी है ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं आया जो अपने बेटे बेटियों को कंधों पर लेकर चलता हो, अपनी प्रजा को कंधों पर लेकर चलता हो, अपने भक्तों को कंधों पर लेकर चलता हो, उसका बोझ उठाता। 40 साल तक हर रोज हमारा यीशु बोझे उठाता है, काबू की मानिंद हमको परों पे बिठाता है। हर रोज हमारा यीशु बोझे उठाता है, काबू की मानिंद हमको परों पे बिठाता है। मन्ना स्वर्ग खेलाता, आबे हयात पेलाता। मन्ना स्वर्ग खेलाता, आबे हयात पेलाता। करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। हालेलुया। वो गाँव की तरह हमें उठाता है, वो बाप की तरह हमें उठाता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया।